स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 105 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, अपना एक प्रोजेक्ट था examination.com वाला प्रोजेक्ट, उसके अंदर क्या काम होगा, कैसे काम किया जाएगा। ये वाली फ़ाइल आप लोगों को आपके ईमेल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इस फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है हेयर, क्योंकि ये कंप्रेस फाइल है, इसमें से फ़ोल्डर बाहर आ जाएगा। तो ये फ़ोल्डर को आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। इसमें एक फ़ाइल है एग्ज़ाम SQL वाली, इसे मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे रख देता हूँ ताकि डेटाबेस फ़ाइल यहाँ से हम इजीली एक्सेस कर लेंगे। और जो फ़ोल्डर निकला आपका इसमें से, इस पूरे को आप राइट क्लिक कर लें, यहाँ से कट कर लें या कॉपी कर लें। इसे आप पहुँचाएँगे कहाँ पर, अपने कंप्यूटर में जाकर C ड्राइव, XAMPP, HT डॉक्स में जाके से कर देंगे आप पेस्ट examination.com वाला अपना फ़ोल्डर जी। और डेटाबेस का नाम है एग्ज़ाम। तो आपको पहले अपनी ये डेटाबेस लोड करवानी पड़ेगी। तो लोड करवाने का आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको लोड कराना बता देता हूँ। लोकल होस्ट में जाके PHP माई एडमिन लिखा और आपने पहले अपना सर्वर स्टार्ट कर देना, उसकी सर्विसेज। यहाँ एक डेटाबेस रिक्वायर्ड है, उसका नाम एग्ज़ाम है। तो आप न्यू पे करें क्लिक, यहाँ लिखेंगे एग्ज़ाम, क्रिएट पे क्लिक कर दिया आपने इसके जी। और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा अभी यही वाली डेटाबेस का नाम एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम अभी मेरे पास क्रिएट हो रहा है जी। तो यहाँ देखता हूँ मैं रिफ़्रेश करके कि कहाँ पे वो क्रिएट हुई डेटाबेस मेरी। हमने बोला कि एग्ज़ाम नाम की डेटाबेस क्रिएट करें, तो उसने अभी तक मुझे क्रिएट करके नहीं दी। दोबारा ट्राई कर लेते हैं जी, इसमें कौन सी बात है। क्लिक किया, हम कहते हैं जी हम एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये ओके, मान गया इस बार। बड़ा ज़िद्दी कंप्यूटर कभी कभी हमें परेशान करता है। चले कोई बात नहीं, एग्ज़ाम वाले पे क्लिक किया, इंपोर्ट में चलते हैं और अपनी वो जो डेटाबेस थी उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। क्लिक किया, यहाँ से डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल ढूंढते हैं। तो exam.sql की फ़ाइल क्लिक करके इसे कर लेता हूँ जी मैं गो करने के बाद इसमें हमें दो टेबल मिलेंगे, रिकॉर्ड ग्राफिक्स और रिकॉर्ड IT वाला। ओके जी, इसमें डेटा अब करना क्या जी काम। मेन अपना फ़ोल्डर अब इस वक्त लोकल होस्ट में जाके exam.com एग्जामिनेशन, अपना मेन फ़ोल्डर का नाम है examination.com। मैंने लिख के एंटर किया तो हमारे सामने कुछ ये वाला पेज आ गया। तो इसके हमने ऑपरेट करना लास्ट टाइम सीखा था, आज हम इसको साथ साथ इसकी कोडिंग यूज़ करेंगे, साथ साथ इसको ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले तुम ऊपर जो ये सेक्शन आ रहा है इसको देखते हैं, इसमें ऐसा क्या काम किया गया है। तो अपने इस examination.com वाले चलता हूँ फ़ोल्डर में। यहाँ पहली फ़ाइल अपने पास इंडेक्स वाली फ़ाइल को डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये ओपन हो जाए मेरे एडिटर के ऊपर। ओपन होने से पहले आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी लेक्चर मेरा अटेंड करते हैं उसके नीचे कमेंट्स और शेयरिंग उसे लाजमी कर दिया करें। और अगर आप कोई न्यू यूज़र मेरे इस लेक्चर के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को, इस मेरा छोटा सा अदारा टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को एडमिशन के तौर पर सब्सक्राइब लाजमी कर लें। कोडिंग ओपन हो चुकी है, साइज थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा सा ताकि हमें नज़र आ सके कि हमने आखिर क्या करने लगे काम। तो सबसे पहले काम क्या जी, पहले अपनी कोडिंग देखता हूँ जो आपको शो करनी मुझे। हेडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, साथ साथ प्रीव्यू दिखाता रहता हूँ आपको मैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम वो यहाँ लिखा आ गया आपके पास। फॉर्म का नेम XYZ, एक्शन IT.php पे करवाओ, ID इसको ABC रखा गया है। तो उसके बाद मेथड इसका पोस्ट और इंक्रिप्ट टाइप इसलिए लगाया ताकि पिक्चर अपलोड हो तो वो डिस्प्ले हो सके। टेबल को लाइन सेंटर किया गया, विड्थ रखी 700, बाकी रोल नंबर। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम उसका रोल नंबर, इनपुट टाइप स्टूडेंट नेम आ गया। एक ही जगह पे दोनों इकट्ठे डिस्प्ले करने थे तो हमने एक रो के अंदर 4 TDs बना के इसको मैनेज किया जी। तो 4, 8 और 12, ये देखिए TR 1, अगला TR, उससे अगले वाला TR। एक में टाइमिंग डिस्प्ले कर दी, एक में आपने अपने कोर्सेज डिस्प्ले कर दिए नाम लिख के, क्योंकि ये फॉर्म आपको पहले टैग बता चुका हूँ तो इसलिए आगे इनपुट का टाइप आ गया, बटन आ गया। उसके बाद कॉल स्पैन =2 मैंने किया हुआ है जी, किस मकसद के लिए वो भी देख लेता हूँ साथ साथ। इनपुट टाइप अपलोड, उसके बाद TD कॉल स्पैन 2, क्योंकि इनपुट टाइप स्टार्ट पेपर मैंने वहाँ पर करवाना था। तो स्टार्ट पेपर में जाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना सारी क्लोज कर देता हूँ
ताकि जो हमें परेशानी बार बार ये बनाना चाहते हैं तो हम क्यों अपने लिए परेशानी पैदा करें, बस काफ़ी है। अब देखें जी, ये आ रहा है स्टार्ट बटन जी, इस तरफ आ रहा है जी। तो स्टार्ट बटन के ऊपर यहाँ पे क्योंकि हर टीआर में 2-2 टीडीज़ बन रहे हैं आकर, तो इस टीआर के अंदर मैं चाहता हूँ एक ही टीडी हो। मैंने उन दोनों कॉलम्स को आपस में मर्ज करवा दिया, इसलिए इसे किया गया कर्ल स्पैन। अब आपको शो करवाने के लिए डेफिनेटली, वैसे तो आपको यकीन आ गया होगा, लेकिन फिर भी स्टाइल अपना अपना, मेरा स्टाइल है कि करके लाजमी दिखाया जाए जी। ये देखिए रिफ़्रेश किया, अभी देखें इसमें क्या हो रहा है, बीच में लाइन नज़र आ रही होगी आप लोगों को। तो ये अपने पास एक रो के अंदर 2-2 टीडीज़ बनते हुए आ रहे हैं, मतलब एक रो 4 टीडीज़, पूरी रो 4 टीडीज़। इस वाले में अंदर इसमें लाइन नज़र आ रही है, इसमें मैंने मर्ज किया है, तो उसने क्या किया, इस तरह जो कॉलम था उसे ख़त्म कर दिया। तो मैं बॉर्डर सिर्फ आपको दिखाने के लिए डिस्प्ले किया था, गायब कर रहा हूँ। बाकी कोडिंग आपके पास ये अवेलेबल आपको ईमेल से मिल जाएगी, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी काम करने के लिए। टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कोडिंग मिलेगी तो आसानी से आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे जी। आगे देखते हैं जी, रोल नंबर नेम वगैरह सारा होने के बाद अगला सिस्टम क्या है जी हमारे पास, इसको मैं कर रहा हूँ जी नीचे ले जाता हूँ। इतना सेक्शन ख़त्म हुआ मेरे पास, और बल्कि हेडिंग 2 भी ज़रूरत यहाँ तक आ रही है, ले जी यहाँ तक का अमल हमारे पास जो फर्स्ट वाला आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। साथ हेडिंग 2 के अंदर लिखा गया ये वाला नोट फिल ऑल फिल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो नीचे वाला टारगेट है ये सर्च वाला, ये आपको मैं फिर क्लियर करता हूँ। इतना करने के बाद अब होता क्या जी, जब हम यहाँ चीज़ें अपनी पुट करके स्टार्ट पेपर पे क्लिक करते हैं तो हमने इस वाले फॉर्म का एक्शन कहाँ रखा था अपना, इस वाले फॉर्म का एक्शन रखा हुआ है। जैसे मैं फिल करता रहता हूँ साथ ही, ताकि हम साथ साथ फिल करते समझाता हूँ। पहले रोल नंबर 8989, नेम सर नाजिम, मेरे टीचर थे, इनका नाम मैंने लिख दिया। तो कोर्सेज़ में से मैंने आईटी चूज़ कर लिया जी। टाइमिंग मैंने 8 to 9 चूज़ कर ली। पिक्चर हम यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैं फ़िलहाल ऐड कर लेता हूँ। हम कह लेते हैं जी सपोज लाइक आ फ्लावर्स। ओपन किया और स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर देता हूँ जी। इतना काम हो गया। अब जब क्लिक किया तो हम कहाँ पहुँचे, it.php वाली फ़ाइल पे। अब it.php वाली फ़ाइल को समझते हैं, इसमें ऐसा क्या काम हो रहा है ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट हमारा बन सके जी। इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अब हमें काम क्या करना पड़ेगा, अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में, सी ड्राइव में चलते हैं। वहाँ से सी ड्राइव में जाने के बाद जैम्प, वहाँ से htdocs, उसमें मेरा examination.com। अब उसमें मैंने IT पेज पे जंप करते हैं और IT पेज के क्या क्या फंक्शंस थे उसको देख लेते हैं जी अपने पास कि इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है और जिस फाइल का ख़ास फंक्शन है क्या। बेसिकली लोड होता है तो आपको मैं साथ साथ इसका प्रॉपर गाइड करता जाऊँगा हर चीज़ का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बनना चाहिए काम करने का। कॉन्सेप्ट नहीं तो समझो कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है। अब इस पेज के ऊपर आते ही काम होता क्या है जी, एक तो यहाँ पे ये सेकंड चलते जा रहे हैं ऑटोमेटिक। क्या जी, टाइम अलाउड है 100 सेकंड का। आफ्टर 100 सेकंड पेपर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी जी आपका। तो अब यहाँ पे होगा क्या, हो क्या रहा है जी काम, वो देखते हैं। पहला काम, एक स्क्रिप्ट बनाया गया जी हम लोगों ने जो काउंट चला रहा है। x बराबर है 101 के फंक्शन abc3 x माइनस माइनस के x को डिक्रीमेंट देना है, इंक्रीमेंट देना कम करना है ना ऊपर से, इसलिए तो हमने कहा जी डॉक्यूमेंट से गेट करो एलिमेंट बाय आईडी, जिसका आईडी चेंज है उसके इनर पे जाके x के जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है वो वहाँ स्टोर करते जाओ जी। ये वैल्यू ना x की, इसकी वैल्यू वहाँ स्टोर करते जाओ और सेट टाइम आउट हर 15 सेकंड के बाद। हालांकि 100 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर मैं यहाँ पे 1000 करता हूँ तो 1 सेकंड बनता है, तो वो तकरीबन 1.5 सेकंड के ऊपर 1 सेकंड वहाँ सेट किया हुआ है। एक काउंट चेंज होता है तो आप अपनी मर्ज़ी का टाइम यहाँ सेट कर ले। मैं आपको 1000 ही कर देता हूँ ताकि जो आपको फाइल मिलेगी प्रॉपर मिल जाएगी। अब कहते हैं जी अगर x के वैल्यू बराबर है 0 के, जब वो टाइम कंप्लीट होगा और जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, जब वो 0 पे आ जाएगा, हमने इसे एक प्री, ये जो पहले वाला होता है इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट देने के बाद मैंने बोला कि उसको ABC को सबमिट भी कर दो। जब ये टाइम पूरा हो जाए तो आप एक जो कोडिंग जो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म सबमिट होता है वो एक ये फंक्शन है document.getElementById ABC। ABC किसका नाम रखा हुआ है जी, अब मैं आपको ABC भी बताना चाहूँगा। ABC जो हमारा ये फॉर्म आ रहा है,
इसके सबसे नीचे बटन आ रहा होगा ये, जिसका हमने टाइप क्या रखी हुई जी, सबमिट। अब हमने क्या किया, इंडेक्स वाले से IT वाले में जा रहा हूँ मैं। इसके अंदर भी हमारे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर बटन है, ताकि आपको वो इंडेक्स वाले बटन ही इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाले की जी। इस फॉर्म के अंदर जो आ रहा है बटन, वो हमने कहा जी उसको आपने सबमिट कर देना ऑटोमेटिक। तो वो क्या कर देता है, उसको ऑटोमेटिक सबमिट कर देगा। कैसे, जैसे हमारी ये कोडिंग आ रही है जी। सबसे ऊपर मैं चलता हूँ फिर से, पहले यहाँ तक बात करते हैं जी अपने पास। ओके हो गया जी। जब उसे वो सबमिट कर देगा, टाइम जब पूरा होगा तो ऑटोमेटिक उसे सबमिट कर देगा। फॉर्म टाइम पूरा होते ही आपने जो भी उसका नाम है ABC, अब ये ABC नाम कहाँ पे लिखा हुआ है फिर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आपका फॉर्म टैग आ रहा है वहाँ आपने जाके देख लेना है। ये देख ले, ID मैंने यहाँ लिखा हुआ है ABC, बटन की जगह जो फॉर्म का टैग आ रहा है उसके अंदर लिखा हुआ है ABC। तो हमने कहा कि जब टाइम पूरा हो जाए तो आप क्या करें, उसको ऑटोमेटिक सबमिट करवा दें। सबमिट हो गया एक काम। अब यहाँ देखते हैं, जैसे कि बैक कर रहा हूँ मैं, ये चलता शुरू हो गया। सबमिट होने के बाद एक और काम क्या हो रहा है जी, जब हमने पेपर वहाँ पीछे से स्टार्ट किया तो हमारा जो जो डेटा था वो सारा यहाँ पे आ गया। एक पिक्चर जो अपलोड की वो भी यहाँ आ गई। तो वो कैसे यहाँ आ गई, अब उसकी तरफ PHP की तरफ आता हूँ मैं, थोड़ा सा PHP कोडिंग की तरफ आ रहा हूँ ऊपर से, फिर नीचे मज़ीद नीचे आता हूँ। अभी हम आते हैं, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, ऊपर अपना डन था वो काम। ये बीच में क्या आ रहा है, ये एक मेरे पास वो कोड आ रहा है। जैसे अगर मैं इस कोडिंग के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो कहता है कोड इज़ सीक्रेट। ये एक बिल्टन हमारे पास पूरा बना बनाया कोड है। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट के ज़रिए, स्क्रिप्ट टैग आपने यहाँ से जो क्लोज आ रहा है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा आ रहा है आपने इसे ऐसे ही रहने देना, कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आप यहाँ पे देखें, मैसेज के अंदर जाकर जो मैसेज लिखेंगे तो वो वाला मैसेज आपका हो जाएगा डिस्प्ले। अगर कोई यूज़र राइट क्लिक करने की कोशिश करता है तो ये एक बना बनाया फंक्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इसमें। तो ये मैंने वहाँ से नेट से कॉपी पेस्ट किया था, सिंपल सी बात है। उसके बाद डेटाबेस अपनी थी जो एग्ज़ाम वाली, उसका कनेक्शन करवाया। ये देखिए कनेक्शन हो गया, डेटाबेस कनेक्शन। फिर चेक किया कनेक्शन है या नहीं है। अगर हमने बोल दिया यहाँ पे कि अगर कनेक्शन है और डेटाबेस नहीं है तो कुछ भी ना करो। जब अगर डेटाबेस और वो कुछ नहीं है तो आप कुछ भी ना करो। अगर है, एल्स के अंदर क्या किया, रोल नंबर, स्टूडेंट, कोर्स, टाइमिंग, जो जो वहाँ पे चीज़ें फिल की गई थी विद पिक्चर्स भी। पिक्चर कैसे मंगवाई कि अगर अपलोड करते वक्त एरर कोई भी नहीं है, सॉरी एरर है तो एरर डिस्प्ले करें, नहीं है एरर तो क्या करें, नेम के वेरिएबल में नेम, टाइप, साइज़ आपको पहले चीज़ें बताई हुई हैं आ जाए। उसके बाद इसका नेम में से स्पेस वगैरह ख़त्म करे। उसके बाद उसका पाथ नेम अलग कर दो, उसकी एक्सटेंशन अलग कर दो, और यहाँ दोनों को मिक्सअप किया विद डेट फंक्शन से। ये पिछले लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं जी, प्रॉपर काम सारा का सारा। अगर ये होता है और उसे मूव अपलोड कहाँ कर दो, पाथ के फोल्डर में जो पाथ आ रहा है उसको पहुँचा दो मेरे पिक्चर्स के फोल्डर में। पिक्चर का फोल्डर कहाँ पे जी, ये देखिए पिक्चर का फोल्डर, जो चीज़ अपलोड हुई है देखिए यहाँ आ चुकी हुई है अभी तक, जो पिक्चर मैंने सेलेक्ट की थी। और साथ नाम कौन सा, जिसका नाम मिक्स रखा है, इस नाम की पिक्चर वहाँ चली जाए जी। जब वहाँ चली जाए तो साथ मेरे डेटाबेस में रिकॉर्ड भी जाना चाहिए। तो इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड IT, रिकॉर्ड IT का मतलब जो मेरा टेबल है इसके अंदर, रिकॉर्ड IT का टेबल आ रहा है मेरे पास, तो इस टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड मेरा इम्प्लीमेंट हो जाए। तो आपने क्या करना है, ये जब आपको मिलेगी फाइल तो ये डेटाबेस बिल्कुल खाली होगी, कोई इसमें एंट्री आपको नहीं मिलेगी फालतू की, आप अपनी खुद से एंट्री कर सकते हैं जी। ओके जी, अब बात करते हैं मज़ीद आगे की। तो ये रिकॉर्ड IT वाले टेबल के अंदर हमने उसे पहुंचाया। कैसे पहुंचाया, इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड IT, सीरियल नंबर, रोल नंबर, कोर्स, टाइम और पिक, ये वो फील्ड के नेम है जो वहाँ हमारे पास इसके अंदर लिखी आ रही है डेटाबेस में। ये देखिए सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, टाइमिंग, पिक और मार्क्स। इतना लिखने के बाद अब बारी क्या आ रही है, अब मुझे उसको यहाँ पे कॉल करवाना पड़ा। जब डेटाबेस में वहाँ पे वो काम हो गया, डेटाबेस में डेटा चला गया, MySQL क्यूरी के ज़रिए डेटा भेजा, ये अंडरस्कोर का साइन आ रहा है। डेटाबेस में डेटा भेजने के बाद फिर हमने उसके बाद नीचे अपना काम किया, एको के ज़रिए डिस्प्ले करवाया। अपना बैकग्राउंड कलर रेड है, ITB पेपर स्टार्ट है, ये यहाँ लिखा आ रहा है अपने पास। तो क्या PHP के बाद अपना डिस्प्ले वाला काम आ रहा है।
तो एक टेबल टैग बनाया गया, टेबल के अंदर क्या किया गया, पिक्चर डिस्प्ले करवा दी ऐड 1 वाली एक जगह पर, तो यहाँ पिक्चर आ रहा है कि ऐड 1। दूसरी तरफ मैंने एक और पिक्चर लगाई, उसके चीज़ों को कॉल करने के बाद ऐड 3, मतलब उसका नाम दूसरी का ऐड 3 है। मेन जो डेटाबेस से डेटा भेजा गया था उसको यहाँ पे कैसे डिस्प्ले किया ये देखें ज़रा। रोल नंबर के अंदर रोल नंबर, रो स्पैन इज इक्वल टू 4, 4 के ऊपर इसे मैंने डिवाइड कर दिया ताकि जो मेरा डेटा आ रहा है वो चारों के ऊपर डिवाइड हो सके। अलाइन कर दिया सेंटर, इमेज कॉल की कैसे, पिक्चर्स के फोल्डर पे जो मिक्स नेम का वेरिएबल आ रहा है वो डिस्प्ले कर दें। तो एक रो के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आई जी, पिक्चर, ये जो 4 के ऊपर हुआ, ये 4 वाला भी देख लें ज़रा मैं क्या बात कर रहा था, ताकि आप ये कोलन स्पैन, तो कोल स्पैन 4 चीज़ें डिवाइड करता है इस जैसे 1 2 3 4। रो स्पैन का मतलब कि ऊपर से नीचे तक जो डेटा आ रहा है उसको भी करें। अब आपका फिर दिल कर रहा होगा देखने का कि क्या हो रहा है, मैं इसको भी बॉर्डर लगाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा के रिफ़्रेश करके आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि ये देखिए बॉर्डर देखे लगा हमारे पास। तो वो क्या हुआ है, ये वाला बॉक्स पूरा एक आ रहा है, ये किसकी बेस के ऊपर आया, क्योंकि मैंने इसको मर्ज किया हुआ है। जब रिफ़्रेश किया तो डेफिनेटली जब पिक्चर नहीं है तो पिक्चर उसने गायब कर दी अपने पास, लेकिन वो पिक्चर भी इसी तरह ही कॉल हो रही जैसे की था मैंने, वो बिल्कुल मसला उसका कोई भी नहीं है। मैं एक बैक करके आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि पिक्चर पीछे सेलेक्ट करके आना लाजमी है। पिक्चर सेलेक्ट नहीं की होगी तो आप आगे नहीं आएंगे, ये मस्ट है, पिक्चर ऐड होगी फिर से जैसे था। अब इसके बाद बारी क्या आ रही है, ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमने वहाँ पे वेरिएबल में कॉल किए थे, मंगवाए थे, ये वाले देखें ना, चारों वेरिएबल अपने पास ये मंगवाए हुए हैं। इन चारों को वहाँ जाकर हमने किया डिस्प्ले। डिस्प्ले करने के बाद डेटाबेस में भेजा, फिर उसको डिस्प्ले भी कर लिया अपने पास। डिस्प्ले करने के बाद अब क्या आ रहा है, स्टूडेंट नेम, कोर्स, एक एक टीडी के अंदर एक एक वैल्यू, ये देखें कोर्स, आगे कोर्स के आगे वेरिएबल कौन सा जो वहाँ से डेटाबेस से मंगवाया गया। तो ये मंगवाने के बाद आपके पास फाइल अभी अवेलेबल है, आप सुकून से, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, समझेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाएगी। ये दोनों हमने ब्रैकेट्स भी क्लोज कर दी जो हमने स्टार्ट की थी अपने इस फंक्शन के लिए। स्टार्ट में यहाँ से आकर एक एल्स की ब्रैकेट ये स्टार्ट की थी ना, और एक हमने मेन ब्रैकेट स्टार्ट की थी जो हमने यहाँ स्टार्ट की, ये वाली। तो ये वाली कनेक्शन नहीं है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो ब्रैकेट हमने बनाई थी सारी हमने क्लोज करते गए। एल्स की ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर इस इफ़ की ब्रैकेट स्टार्ट थी बेसिकली, ये यहाँ वाइंड अप हुई, ये इस एल्स की ब्रैकेट स्टार्ट हुई, ये यहाँ ख़त्म हुई, और सबसे लास्ट में कौन सा है जो उससे ऊपर वाला एल्स था, ये उसकी ब्रैकेट एंड हुई है आकर। ये इतनी कोडिंग समझने के बाद अब बारी क्या आती है, ये जो नीचे बना रही है वाला टेबल सा जहाँ पे हर सवाल लिखा आ रहा है, तो फ़ॉन्ट कलर रेड सेंटर मैंने उसको किया हुआ है, उसके अंदर लिखा गया हुआ है जी 100 सेकंड वाला, ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है, इसको मैंने वहाँ पर डिस्प्ले इस तरह किया हुआ है, बी फॉर बोल्ड करके थोड़ा सा नुमाया किया हुआ है जी। और टाइम अलाउड वाला भी हेडिंग के अंदर काम किया हुआ है, ये भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है जी। इसको मैं एक बार फिर बैक कर लेता हूँ ताकि आपको कोडिंग समझ आती है, क्योंकि 100 सेकंड जल्दी से पूरे हो जाते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या बारी आ रही है जी, एच आर इसमें मैं 3 तरह की HR बना के उसको कलर दिए, ये वाला ब्लैक, रेड और ये वाला, और यहाँ डिस्प्ले हो रहा है आपका। बाकी फॉर्म का टैग है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रखा है, और हेडिंग के अंदर WW स्टैंड फॉर क्वेश्चन, और इनपुट टाइप के अंदर क्वेश्चन 1 उसको चेक, एक को डिफ़ॉल्ट चेक कर दिया, और जो आपका राइट आंसर होगा उसकी वैल्यू आपने 5 कर देनी। अगर आपका 5 नंबर का एक पेपर है, 10 नंबर का, तो 10 कर दें। 4 आपने अपनी टाइप्स बना देनी है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन 4 टाइप्स आ रही हैं, इसका बॉर्डर भी मैंने हाइड किया हुआ है, तो आपने चारों को इस तरह डिस्प्ले करवाया। बॉर्डर एक बार मैं इसका भी दिखा देता हूँ आपको, इसका टेबल का बॉर्डर मिलेगा यहाँ पर, फिर इसका बॉर्डर मैं ख़त्म कर दूँगा। रिफ़्रेश करके देखते हैं जी, तो ये देखिए ये इस तरह का कुछ बना आ रहा है। आपको अगर ऐसा पसंद आता है, वैसे ये भी अच्छा लग रहा है हमें बॉर्डर के साथ भी, लेकिन मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने क्या किया, मैंने बॉर्डर वहाँ पे गायब कर दिया था जी। आपको अगर बॉर्डर अच्छा लगे तो रखिएगा, मुझे नहीं रखना तो मैं बॉर्डर तब भी मैंने ख़त्म किया था, आज मैं ख़त्म कर देता हूँ जी। आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ रख सकते हैं आप, मैं नहीं रखना चाहता, सीधी सीधी बात है। अच्छा, ये बॉर्डर ख़त्म किया मैंने इसका। अब क्या बारी आ रही है, एक सवाल पूरा होने के बाद नया सवाल कैसे डिस्प्ले करवाया जा रहा है वो आपके सामने, वो भी देखते जाएं जी। एक क्वेश्चन, उसकी 4 ऑप्शंस,
फिर नया सवाल, उसकी 4 ऑप्शन, नया सवाल करते करते जिसमें राइट आंसर है उसकी वैल्यू 5, बाकी सब की वैल्यू आपने 0 करते जाना है। 0 करने के बाद आखिर में हमारे पास काम क्या हो रहा है जी, फॉर्म हो रहा है सबमिट। ठीक है जी, तो फॉर्म सबमिट कैसे हो रहा है ऑटोमेटिक तरीके से, वो हमने कोडिंग आपको ऊपर भी चेक करवाई थी। तो ये हमारे पास काम आ रहा है इस चीज़ का, और फंक्शन हमने बेसिकली बनाया हुआ है ABC3 का, क्योंकि वो बेसिकली ऑटोमेटिक चल रहा है ना टाइम आकर जावास्क्रिप्ट वाला, तो वो टाइम जैसे पेज लोड होने का तब शुरू हो जाए। तो ये जो फंक्शन है ABC3 वाला, ये कब चले, जैसे ही मेरा पेज लोड हो तो आपने इसको इवेंट कौन सा, पेज बॉडी का ऑन लोड वाला, वहाँ अप्लाई कर देना है, आपको ये इजीली अप्लाई हो जाएगा जी। एक काम, अब जैसे ही आपका ये पेपर यहाँ पे सबमिट होता है तो क्या हो जाता है, अगले पेज के ऊपर आपका रिकॉर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अगले पेज के ऊपर रिकॉर्ड आपका किस तरह से आता है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, हम इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ, ये अगला पेज आया जिसका नाम है resultit.php। अब इस फाइल के ऊपर चलते हैं और इसमें देखते हैं ऐसा क्या क्या काम हो रहा है। प्रीवियस फाइल को आपको 2 फाइलें क्लियर कर चुका हूँ, 3rd फाइल के ऊपर चलते हैं ताकि उसका भी समझ आए कि उसमें ऐसा क्या काम है जो हमें रिक्वायर्ड है जी, जो ज़रूरी है हमारे काम के लिए। तो रिज़ल्ट IT वाले पेज में चलता हूँ मैं, क्योंकि रिज़ल्ट वो आ रहा है, रिज़ल्ट IT दिस वन, सॉरी ये तो IT ओपन कर दिया मैंने, ये आ रहा है रिज़ल्ट अपना IT वाला, नीचे वाली फ़ाइल, इसे लोड होने देता हूँ। जैसे लोड होगी अपनी दूसरी फाइल को भी ओपन कर लूँगा मैं, ताकि आपको उसके ऊपर डेटाबेस में जा कैसे रहा है, वहाँ से आ कैसे रहा है, डिस्प्ले कैसे हो रहा है, मार्क्स कैसे, स्पेशल है जी मार्क्स कैसे अपडेट हो रहे हैं। असल काम इसमें जो मुश्किल है, मतलब जो समझने वाली बात है, वो मार्क्स अपडेट कैसे हो रहे हैं उसको देते हैं। रिज़ल्ट IT वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ, क्योंकि वहाँ से वो पहुँचाता है रिज़ल्ट IT वाली फ़ाइल के ऊपर, इंडेक्स से पहुँचाता है IT पे, IT का ऊपर दे तो IT से पहुँचाया जाता है आपको रिज़ल्ट IT पे। अब रिज़ल्ट IT हमें क्या काम करके दे रहा है, उस कोडिंग को समझते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी भी है कि अगर पिक्चर अपलोड होने के बाद डिस्प्ले जैसे जो लोग करवाना चाहते होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है जी। फाइल तो है क्या जी, इस फाइल के ऊपर सर्वर डेटाबेस सारा कनेक्शन कर लिया। करने के बाद अब यहाँ काम क्या किया जा रहा है, अपने SQL की स्टेटमेंट में सेलेक्ट किया जा रहा है सारी फील्ड्स को, फ्रॉम कहाँ से, रिकॉर्ड IT से, कि IT रिकॉर्ड IT के टेबल से ये सब चीज़ें लेके आएँ। बाय ऑर्डर उसको किया है, बाय सीरियल नंबर के ज़रिए डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो लास्ट रिकॉर्ड आया है उसे टॉप पर लाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर करो, और लिमिट 1 एक रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले कर दो। अगर आप यहाँ पे 2 करोगे, आपको जो पेपर सबमिट होगा तो जो लास्ट 2 रिकॉर्ड हैं वो नज़र आते रहेंगे। अगर आप लिमिट कोई नहीं सेट करते तो जितने भी रिकॉर्ड हैं आपके सारे के सारे डेटाबेस से आपको उस रिज़ल्ट IT वाले पेज के ऊपर नज़र आ जाएंगे। तो हमें डेफिनेटली जो लास्ट स्टूडेंट पेपर दे रहा होगा उसी का रिजल्ट देखना है, तो इसलिए आपने इसे लिमिट 1 कर दिया। जब हो गया ऐसा काम, अब आपने क्या किया, क्योंकि डेटा सारा आ चुका है इस डेटा के वेरिएबल में, इधर से रन होने के बाद डेटा सारा इसमें पहुंचा, फिर आपने इसे वाइल रोज़ का एक वेरिएबल होता है जो आपको डेटा को फैच करके अलग अलग करके आपको डिस्प्ले करवाता है। अब हमने क्या कहा, जिसके बाद जब डेटाबेस से डेटा आ गया, हमने बोला रिज़ल्ट ऑफ IT भी सबसे ऊपर लिखा आ रहा होगा, जो आपका रिज़ल्ट पेज अभी आ रहा होगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये रिज़ल्ट ऑफ IT भी सबसे ऊपर लिखा आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, समझ आ गई बात। उसके बाद टेबल TR, पहले रोल नंबर वाले सेल में जब हमने वहाँ से मंगवाया वेरिएबल या ना रो 1, और ये इसका इंडेक्स आ रहा है 1, कि पहले वाला जो इंडेक्स आ रहा है उसके अंदर क्या डिस्प्ले करो, रोल नंबर, क्योंकि हमने वहाँ से क्या कुछ मंगवाया है, सीरियल नंबर भी मंगाया है, लेकिन सीरियल नंबर तो डिस्प्ले नहीं करना ना, उसका इंडेक्स होता है 0। हमें इंडेक्स डिस्प्ले करवाना है इसका 1 वाला, तो आपने सिलेक्ट किया 1 कि पहला रिकॉर्ड रोल नंबर के अंदर डिस्प्ले करो, 0 वाला करेंगे तो सीरियल नंबर आ जाता, नेम वाला 2 है, कोर्स वाला 3 है, टाइमिंग वाला 4। फिर पिक्चर हमने कैसे कॉल की, क्योंकि वो 5वें वेरिएबल में पिक्चर का नाम वहाँ डेटाबेस में पहुँचा, वही नाम आपने कॉल कर दिया। और लास्ट है जी मार्क्स, 6ठे नंबर पे जो चीज़ आ रही है वो मार्क्स डिस्प्ले कर दें, तो मार्क्स उसने डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन मार्क्स डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन मार्क्स पहले वहाँ जाने भी चाहिए और वहाँ के उसके बाद ही आएंगे ना, क्योंकि अभी तक इंसर्ट क्यूरी तो यहाँ लगी नहीं इस टेबल के ऊपर, इससे तो डेटा वहाँ से आ रहा है, तो पिछले फॉर्म के मुताबिक डेटा तो वहाँ तक गया ही नहीं। अब डेटा पहले भेजना है कि अगर इस सेट है क्वेश्चन 1, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, 5 पाँचों क्वेश्चंस को वैल्यू लेके आए पाँचों वेरिएबल में, मार्क्स के वेरिएबल में पाँचों को जमा कर दें, प्लस करने के बाद
एक x के वेरिएबल में क्या कर दो आप, रो इंडेक्स 1। रो इंडेक्स 1 का मतलब हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ थी, रोल नंबर। यार ना 1 लिखा हुआ, तो 1 के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, रो इंडेक्स 1 के अंदर आपका रोल नंबर। तो हमने वो रोल नंबर इसका कहाँ पहुँचा लिया, अपने पास एक वेरिएबल में रख लिया। जो भी रोल नंबर है एक वेरिएबल में रखा। हमने कहा माई एसक्यूएल क्यूरी, किसी वेरिएबल में मैंने नहीं रखा, डायरेक्ट चला दिया इसको कि अपडेट करो रिकॉर्ड आईटी में, सेट करो वहाँ पे क्या, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, कि मार्क्स वहाँ पे क्या आ रहा है, मार्क्स मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है जिस वक्त ये डेटाबेस रिकॉर्ड आईटी, ये जो ये मार्क्स लिखा आ रहा है, ये वाली चीज़ यहाँ आ रही है। अब आपको अगर मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँ एक और तरीके से, तो ये देखें, पेपर आपने जब स्टार्ट कर दिया, नेम इसका मैं रख देता हूँ इस बार सरताहिर, नेम लिखा सरताहिर, स्टार्ट पेपर पे क्लिक करता हूँ, एक पेपर ये स्टार्ट हुआ। अब जैसे स्टार्ट हुआ डेटाबेस में देखते हैं, एक तो ये इतने सारे जो रिकॉर्ड मैंने वहाँ रखे हुए हैं, एक तो मैं इनको देता हूँ डेल, कि हमें जिसकी ज़रूरत नहीं, क्लिक किया, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये इतने सारे रिकॉर्ड की मुझे तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डेटाबेस थोड़ी खाली हो तो जो, ताकि लास्ट रिकॉर्ड जो मैं अपलोड करूँ आपको नज़र तो आ सके। अब ये देखें, लास्ट मैंने क्या किया, सरताहिर के नाम का पेपर अपलोड किया, तो ये इसके अंदर मार्क्स अभी तक नहीं आ पा रहे। सिर्फ उसने क्या किया है, वो डेटा वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में पहुँचा दी। मार्क्स कैसे पहुँचे, मार्क्स तब पहुँचेंगे जब आपकी ये फाइल काम करेगी। तो अब डेटाबेस में जब डेटा जाएगा तो उसके बाद जब वापस पेज पे आएंगे, डेटा डिस्प्ले होता है तब हमेशा। तो मैंने उसे क्या बोला कि आप डेटाबेस में डेटा भेजें, कहाँ पर, मार्क्स का जो फील्ड है उसमें, उसके अंदर मार्क्स का वेरिएबल पहुँचाओ। वेयर कहाँ पे, जहाँ रोल नंबर होगा, जो अपने स्टूडेंट ने पेपर स्टार्ट किया होगा उसका जो भी उसने रोल नंबर लिखा है, वो रोल नंबर हमने मंगवा लिए थे एक्स के अंदर, एक्स में पहुँचाएँ। और हेडर लोकेशन, जैसे हमने सीखा था ना हेडर में लोकेशन, एक है हेडर रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब वो डेटाबेस में वहाँ डेटा जाए और फ़ौरन से यहाँ डिस्प्ले हो जाए। अगर आप इसको मैं नहीं ना लगाता, इसके मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ज़रा एक बार। मैं इसे कट करके कंट्रोल-एस करता हूँ और ये देखिएगा ज़रा जी, अब आपके लिए ये 21 सेकंड रह गया, मैं पेपर कंप्लीट कर रहा हूँ जिस भाई का। डेटाबेस में आपके सामने वो जब तक खुद ही हो जाएगा, इसके मार्क्स अभी यहाँ से डेटाबेस में नहीं आए ना। अब मैं इसका पेपर कंप्लीट करता हूँ, पेपर कंप्लीट किया, यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ मार्क्स अभी तक डेटाबेस में भी नहीं हमारे पास पहुँचे, क्योंकि एक बार इसे रिफ़्रेश करना पड़ता है आपको। अब जब उसने वहाँ गया तो डेटाबेस में डेफिनेटली डेटा तो बाद में गया, उसने पहले रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दिया, तो यहाँ मार्क्स में तो कुछ उसे मिला ही नहीं। तो आपने वहाँ डेटाबेस को एक दफ़ा रिफ़्रेश करवाने के लिए कोडिंग क्या है कि फ़ौरन डेटा जाए और डेटाबेस फ़ौरन से रिफ़्रेश हो जाए, तो उसके लिए कोडिंग ये वाली है। अब अगर मैं एक दफ़ा बैक करता हूँ, पेपर जो हमारे पास हल हो रहा था, अब अगर मैं स्टार्ट पेपर ऐसे करूँगा तो डेटाबेस में डेटा भी जाएगा, जो उसके मार्क्स हैं वो फ़ौरन से डिस्प्ले भी आपके सामने हो जाएंगे। तो ये बड़े काम की चीज़ थी, हेडर रिफ़्रेश वाली भी, क्योंकि आपने वहाँ रिफ़्रेश कर दिया तो रिकॉर्ड आपका वहाँ पहुँच चुका है। इतना काम करने के बाद, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैंने आपको ये बता दूँ, इतना काम करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रही है, क्योंकि ये ब्रैकेटों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी स्टार्ट है कहाँ क्लोज हो रही है, क्योंकि आपके पास कोडिंग आपके पास आ चुकी है, तो बड़ी आसानी होगी आप लोगों को इसी मेंबरशिप वाले लेक्चर्स के ज़रिए। इनसे आपको ये फ़ायदा है कि प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है, जस्ट उस कोडिंग को रीड करें, बिल्कुल इजी पिक कर लें जी आप। इस कोडिंग को अपडेट करें, ये आपको बात समझ आ गई होगी, लेकिन अपडेट मार्क्स करने कहाँ पे, जहाँ रोल नंबर अभी भी लिख के भेजा उसी रोल नंबर में अपडेट करना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या हमने रखा जी, index.php बैक टू होम पेज। जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो बैक टू होम पेज पे जाने का लिंक है, हेडिंग के अंदर मैंने दिया था, तो आपके सामने इतना बड़ा सा जो लिखा है था ये वाला बैक टू होम पेज, क्लिक करते तो बैक टू होम पेज इंडेक्स वाले पेज पे आप आ जाते हैं जी। तो इतना काम होने के बाद नीचे बाद में एक चीज़ आ रही है, गेट IT रिज़ल्ट 8989, क्लिक करता हूँ मैं फाइंड IT रिज़ल्ट पे, तो मेरे सामने एक रिज़ल्ट भी आ रहा है। अब ये रिज़ल्ट कैसे आ रहा है, अब मैं इस कोडिंग के ऊपर आता हूँ जी आपके साथ, कि ये कैसे आपके सामने डिस्प्ले आ जाता है। बाकी कोडिंग ग्राफिक का पेपर भी ऐसी है, दूसरे वाले पेपर भी ऐसी हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है, जो मैंने इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक और लगाई थी, जो ABC फंक्शन के अंदर आके आ रहा है, जी मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये देखिएगा जी प्लीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, रोल नंबर वाला आपको पता है कि रोल नंबर की वैल्यू मंगवाई, खाली है तो मैसेज करो, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सब तो आपको कोर्स तक का पता है। एक इसमें जो नई चीज़ अपने पास आ रही है वो आ रही है ये वाली। मैंने कहा
कोर्स के वेरिएबल में जो भी चीज़ आ रही है उसको मंगवाओ, उसकी वैल्यू क्या है जी, जो वैल्यू उसकी वैल्यू लाओ। और मैंने कहा जी अगर कोर्स बराबर है IT के तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ABC। ABC क्या है मेरा फॉर्म, जैसे पहले नीचे वाला फॉर्म था उसका डॉट एक्शन। अब फॉर्म आपको दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाता हूँ, ज़रूर दिखाऊंगा जी, मेरा फ़र्ज़ है आपको दिखाना। ये ABC वाला जो फॉर्म आ रहा है ये वाला, तो इस ABC वाले फॉर्म में जाकर उसका एक्शन कहाँ पे पहुँचा दो, उसको IT.php वाले फाइल के ऊपर पहुँचा दें। अगर कोर्स में IT है तो उसको ऑटोमेटिक पहुँचा दें IT वाले पेज के ऊपर। अगर कोर्स में ग्राफिक्स सेलेक्ट आपके आया हमारे पास, जब आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं ना यहाँ पे, कि अगर आपका कोर्स में, जैसे इधर मैं बैक टू होम पेज जा रहा हूँ, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन में ग्राफिक्स सेलेक्ट है तो जब स्टार्ट पेपर पे क्लिक करेंगे तो हमें अगला पेज कौन सा दिखाए, जो हमने अभी फैसला किया वो वाला पेज डिस्प्ले करो जो मेरी अभी रिक्वायरमेंट थी, तो उसने वो वाला पेज आपको डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह आप वेब का भी कर सकते हैं, मैंने जस्ट 2 किए थे ताकि आपको बस समझ आ जाए। तो ये आपके पास कोडिंग होगी तो आपको इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ से समझ पाएंगे, तो ये आपको क्लियर होता जाए कॉन्सेप्ट। अब सबसे नीचे जा रहा हूँ मैं, उधर जाके देखते हैं जो डेटा रिजल्ट अपडेट होके आता है वो क्या काम होके आ रहा है। 2 HR लगा दी मैंने इधर भी, ये आ रही लाइन HR होती है, लाइन सीधी सी लगाई मैंने। लाइन लगाने के बाद मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा जी एक डिव बनाओ, उसको बॉर्डर 20 सॉलिड रेड करो, विड्थ 650, बैकग्राउंड कलर दिस वन, मार्जिन लेफ्ट ऑटो राइट ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। और उसके बाद अलाइन किया सेंटर, फ़ॉन्ट कलर किया वाइट, गेट प्रीवियस IT रिजल्ट, क्योंकि रेड था डार्क कलर, मैंने इसके ऊपर वाइट कलर से टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर मैंने क्या काम कर दिया, उसको BG कलर दे दिया अपने पास एक ये वाला। उसके अंदर एक अलग फॉर्म बनाया जिसका एक्शन दिखाया रिजल्ट IT ओल्ड, कि जो बच्चे पहले पेपर दे चुके हैं उस फाइल के ऊपर पहुंचाया इस बार इस चीज़ का। तो यहाँ मैंने कहा जी एंटर रोल नंबर, इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट लिखी टाइप, और नेम उसका लिखा रोल नंबर IT, और नीचे सबमिट का डायरेक्ट बटन बना दिया गई मैंने। तो कॉल स्पेन 2 करके इनपुट टाइप बटन कर दिया, फाइंड IT कर दिया, गेट रिजल्ट कर लें, एक इसको कर दिया। नीचे वाला भी सेम इसी की मैंने कॉपी पेस्ट की टेबल की, वहाँ मैंने कहा जी रिजल्ट IT ग्राफिक्स ओल्ड, कि जो ग्राफिक के ओल्ड बच्चों ने पेपर दिया है उसका रिजल्ट भी ऐसे ही आ जाए। तो सेम वही तरीकाकार आ रहा है, इसका नेम ये वाला रोल नंबर ग्राफिक्स लिख दिया और नीचे इसका बटन आ रहा है। अब रिजल्ट वहाँ डिस्प्ले कैसे होता है, अब उस कोडिंग के ऊपर आता हूँ मैं, कि जब क्लिक कर देता हूँ मैं तो वो रिज़ल्ट जैसे IT वाला रिज़ल्ट आता है। अगर मैं क्लिक करता हूँ IT के रिज़ल्ट पे तो IT का रिज़ल्ट आता है, तो वो मेरे पास IT वाली फाइल में चलता हूँ, लास्ट अपने पास वो फाइल आ रही जी रिज़ल्ट IT ओल्ड। इसको डबल क्लिक करता हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या काम आ रहा है, ताकि ये वाली फाइल समझ आएगी। तो दूसरी फाइलें भी सारी सेम है, वो आप जब देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा मैंने हट के कुछ भी काम नहीं किया, जो इसमें किया वही उसमें किया हुआ है। तो बस मैंने उसकी कॉपी निकाली हुई, सिंपल IT पेज की कॉपी निकाल के उसको ग्राफिक्स बना दिया, सवाल वही रखे हुए हैं, बस ऊपर टाइटल चेंज किया हुआ है जी। अब जब रोल नंबर वहाँ से लिख के हमारे पास रिजल्ट, जैसे 22 लाहौर वाले भी क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट रोल नंबर लिखता है उसका रिजल्ट डेटाबेस से सामने आ जाता है, तो क्या करता है एक पेज के ऊपर हमने सर्वर कनेक्शन डेटाबेस सारे कनेक्शन आप करने आते हैं कर लिए। रोल नंबर IT के अंदर हमने पोस्ट के ज़रिए रोल नंबर मंगवाया जो वहाँ लिखा जा रहा है अभी, और वही लॉजिक जो हमने लास्ट फाइल में लगाया था कि सेलेक्ट करो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स टाइमिंग, पिक्चर, मार्क्स फ्रॉम रिकॉर्ड IT से, वेयर जहाँ पर हमने अभी ऊपर रोल नंबर लिखा है उसे मैच करो, और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर को, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि जो लास्ट रिकॉर्ड है वो आ जाए, और लिमिट 1 का एक ही रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले हो जाए। वो रिकॉर्ड लाकर सेम वही लॉजिक आ गया जो पहले डिस्प्ले कराया, डेटा के वेरिएबल में सब स्टोर किया, इस स्टेटमेंट को चलाया मैं एसक्यूएल क्यूरी से, इसे स्टोर किया डेटा में, और 1 बाय 1 करके उसे वाइल के ज़रिए हमने रो के उस वेरिएबल में स्टोर करके फैच करवा के यहाँ 1 बाय 1 मैंने इसको डिस्प्ले करवाता गया जी। और एंड में वही है, बैक क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे जंप कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था अपना इसका प्रोजेक्ट जो आपके साथ काफ़ी दिनों से मैं लेके चलना चाह रहा था, जो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आप लोगों ने क्या काम कर लेना है, इस सारी कोडिंग को 1 बाय 1 फाइल आपके पास होगी, एक एक करके कोडिंग के तब्दीली करके चेक करके देखिएगा, ताकि आपको पता लगता जाए कि किस कोडिंग से क्या फ़र्क आ रहा है। वैसे तो मैंने सब डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है, फिर भी जब आप इसे ऑपरेट करेंगे कोडिंग फाइल में बस अपडेट करें, चेंजिंग करके देखेंगे, आपको पता लगता जाएगा जी। डन होगी बात। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का आपके साथ ये मेरा काम था जो आपके साथ क्लियर हो चुका है। अपनी अपनी फ़ाइल से अब इस फाइल को प्लीज़ इस
फ़ाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने ईमेल से। डाउनलोड करके जैसे जैसे मैंने स्टेप किए हैं इनको फॉलो करें तो आप एक प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम का जो पेज है उसको समझने के काबिल हो चुके हैं। बाकी भी कुछ भी नया काम नहीं है, जैसे इसमें है तो मैंने बता दिया कि बाकी फ़ाइलें भी सेम वैसी हैं। अगर रिकॉर्ड आईटी के अंदर डेटा आ रहा है तो इसी तरह रिकॉर्ड इसके अंदर भी डेटा आपका आ रहा होगा, तो कोई इसमें मैंने फ़र्क 1% भी नहीं रखा हुआ। ओके जी, तो स्टूडेंट्स अब आप ये फ़ाइल प्लीज़ डाउनलोड करके चेक कीजिएगा और मुझे भी दें इजाज़त। लेक्चर ये अच्छा लगे, समझ लगे तो इसे नीचे लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई, क्योंकि आप लोग तो मेरे सब्सक्राइबर हैं ही, तो आप लोगों को सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ अगर फर्स्ट डे वगैरह कोई आ जाता है हमारे इस वीडियो के ऊपर तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट अब ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। ये आज का काफ़ी लेंथी लेक्चर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको समझ के काम डन कीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं जी, बाय बाय।